Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to discuss class 10th geometry third chapter, which is named as circle. So in this chapter we will start our practice set 3.4. So before that we will discuss there are two theorems in this practice set. So we will complete our theorem. After that we will start our practice set 3.4. So before that there are some topics and there are some concepts. So first of all we will understand our concept, then we will start our theorem. So our first concept is inscribed angle. So what is the meaning of inscribed angle? So you have one diagram on the board. So देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर C है और उसके दो आर्म्स हैं. एक आर्म्स का नाम है D, एक आर्म का नाम है DP एंड दूसरे का है DQ. ठीक है. सो अब ये आर्म्स क्या कर रहे हैं, सर्कल को एक पॉइंट A पे और एक पॉइंट B पे कट कर रहे हैं. तो अब हमें फाइंड करना है और ढूंढना है इंस्क्राइब्ड एंगल. सो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, वर्टेक्स. सो वर्टेक्स, जो वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होगा वही हमारा क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा. इट मीन्स यहाँ पर हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, एंगल ADB. ओके. सो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा ADB. ओके. नाउ अब बात करते हैं इंस्क्राइब्ड आर्क की. तो हमारा इंस्क्राइब्ड आर्क भी क्या होगा, ADB. ये वाला आर्क, मेजर आर्क हमारा क्या होगा, इंस्क्राइब्ड आर्क. सो आर्क ADB हमारा क्या होगा, इंस्क्राइब्ड आर्क. सो ये वाला जो है ये हमारा होगा इंस्क्राइब्ड आर्क. ठीक है. और अगर बात करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल की तो वो होगा ये वाला एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल. अब दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क. सो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, ये जो हमारा एंगल है उसके सामने वाला जो आर्क होता है, मीन्स हमारा जो इंटरसेप्टेड आर्क एंगल है उसके सामने वाला जो आर्क होता है वो हमारा होता है इंटरसेप्टेड आर्क. मीन्स हमारा AB जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेप्टेड आर्क. ठीक है. सो इंटरसेप्टेड आर्क हमारा क्या होगा, AB. सो ये वाला होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क. ठीक है. सो हमारा ये दो टॉपिक था. फर्स्ट था इंस्क्राइब्ड एंगल. सो इंस्क्राइब्ड एंगल हमने देखा कि इंस्क्राइब्ड एंगल वही होता है जिसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होता है. तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल था ADB. ओके. एंड इंस्क्राइब्ड आर्क की बात करें तो ADB ये होगा इंस्क्राइब्ड आर्क. और इंटरसेप्टेड आर्क की बात करें तो इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने वाला जो आर्क होता है वो होता है इंटरसेप्टेड आर्क. तो चलिए अब पेज नंबर 66 पे आपको कुछ डायग्राम्स देकर रखा हुआ है. तो वो डायग्राम आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा. तो फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल बना के दिया हुआ है और उसमें आपको दो आर्म्स दिए हुए हैं. एक का नाम है AD नहीं है, AB. और दूसरे का नाम है AC. सो मतलब यहाँ पर उस तरह का डायग्राम आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा. मैं इसी में एडिट करके आपको दिखाता हूँ, ABC. सो अब देखिए मैंने आपको बताया था इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर होता है. तो यहाँ पर B सर्कल के ऊपर है तो ये इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल और इंस्क्राइब्ड आर्क आपको मिलेगा. उसी तरह से सेकेंड वाला डायग्राम आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा. उसमें भी देखिए आपका जो वर्टेक्स B है वो सर्कल के ऊपर है. तो वो भी, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, इंस्क्राइब्ड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल मिलेगा. तो वहां पर इंस्क्राइब्ड आर्क क्या होगा, ABC. और इंस्क्राइब्ड आर्क जो है वो आपका होगा ABC. ठीक है. वो कैसे होगा वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा. ठीक है. उसके बाद अब देखते हैं थर्ड वाला, और इसमें ही हम लोग देख लेते हैं कि इंटरसेप्टेड आर्क हमारा क्या होगा. तो ये वाले डायग्राम में अगर देखें तो ये वाला इंटरसेप्टेड आर्क होगा. सेकेंड वाले डायग्राम में देखेंगे तो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, BC. ठीक है. आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. नाउ थर्ड वाला देखिए तो हमारा जो वर्टेक्स है वो सर्कल के अंदर है. तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं होगा, बट इसमें इंटरसेप्टेड आर्क होगा. और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, AC. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए जो हमारा वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इंटरसेप्टेड आर्क के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर होना चाहिए. ठीक है. थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाले में भी हमारा जो वर्टेक्स B है वो क्या है,
सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पर भी हमें इंस्क्राइब्ड एंगल और इंस्क्राइब्ड आर्क नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, और वो क्या है, AC, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा है, ABC, फिफ्थ वाला, वो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो वर्टेक्स B है वो क्या है, सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पर भी सेम आपको क्या मिलेगा, इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, इंस्क्राइब्ड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड सिक्स्थ वाले में भी देखेंगे तो वर्टेक्स जो है वो क्या है, सर्कल के बाहर है, तो यहाँ पर भी आपको इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा बट इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या था, हमारा स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल और एंड इंस्क्राइब्ड आर्क के बारे में। चलिए अब हमारा एक थियरम है जिसका नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। सो थियरम स्टार्ट करने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपको इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये जो वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर है, बट इसका जो एक आर्म्स है वो भी सर्कल को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ना ही आपको इंस्क्राइब्ड एंगल मिलेगा और ना ही आपको इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरसेप्टेड आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल और इंस्क्राइब्ड आर्क अगर हमें कहीं पर मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, सर्कल को उसके आर्म्स कट करेंगे, बट यहाँ पर एक कट कर रहा है दूसरा कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ना ही इंटरसेप्टेड आर्क मिलेगा, ना ही इंस्क्राइब्ड एंगल मिलेगा और ना ही इंस्क्राइब्ड आर्क मिलेगा, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं अपना थियरम, जो थियरम का नाम क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, सपोज ये आपका आर्क है, ठीक है, और ये आपका आर्क जो है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 डिग्री दिया हुआ है। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होता है उससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा वो इस आर्क का क्या होगा, हाफ होगा, मीन्स कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रल एंगल होता है, तो इसी सेंट्रल एंगल से तो हमें ये आर्क मिलता है, अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, मतलब सेंट्रल एंगल और ये आर्क इक्वल होते हैं, और ये आर्क का हाफ होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। सो इस थियरम से हमें यही मिलने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना थियरम। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम जो होता है वो कैसा होता है और वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम जो है वो क्या होता है कि ये जो होता है ये आर्क, इसका हाफ होता है ये वाला एंगल, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे देकर रखा है, क्या बोला है, द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है। सो ये इंटरसेप्टेड आर्क है एंड ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो हमारा थियरम यही बोल रहा है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, तो वही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो आपको इस तरह का डायग्राम फॉर्म करना पड़ेगा। इस तरह के डायग्राम में ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसके आर्म्स है AB एंड AC, ठीक है, और ये इंटरसेप्टेड आर्क है और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, रे AO जो है कंस्ट्रक्शन किया है और वो एक्सटेंड हो रही है E तक एंड वो सर्कल को पॉइंट E पर कट कर रही है, ओके। एंड ये ज्वाइंट किया है, BO जो है ज्वाइंट है एंड BC जो है ज्वाइंट है, तो जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने गिवन लिखा है इन अ सर्कल विद सेंटर O एंगल BAC इज अ इंटरसेप्टेड आर्क BAC, आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि BAC जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है एंड इंटरसेप्टेड एंगल है, और यहाँ पर BD या फिर BC जो है वो क्या है, ये BAC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल, एंड यहाँ पर BEC जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है। तो ये हमारे गिवन में लिखा है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इन अ सर्कल विद सेंटर O एंगल BAC इज इंस्क्राइब्ड एंगल एंड एंगल आर्क BEC इज अ इंटरसेप्टेड आर्क। सो इस तरह से भी आप अपना गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में हमें जो प्रूफ करना है
कि BAC इज अ हाफ ऑफ BDC। BDC लिखिए या BEC, लेकिन हमें प्रूफ करने बोला BDC तो हम वही प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, ड्रॉ रे OA, इट इंटरसेक्टेड द सर्कल एट पॉइंट E, ठीक है। तो हमने रे AO ड्रॉ किया और वो सर्कल को पॉइंट E पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ड्रॉ रेडियस OC एंड OB, तो OB भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड OB, ठीक है ना। अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए ये हमारा पहला ट्रायंगल लेंगे AOC। AOC में ये वाला जो साइड है AO एंड OC, ये दोनों क्या है, रेडियस है। सो हमने यहाँ पर लिखा साइड OA एंड साइड OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो अगर ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो वही यहाँ पर लिखा है कि OAC कॉन्ग्रुएंट है OCA के, OAC कॉन्ग्रुएंट है OCA के, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि वो दोनों क्या है, y है, वहाँ पर लिख दिया कि सपोज किया है, ठीक है, रीजन। उसके बाद आपने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। सो वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है, इन दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पर क्या आ गया, 2y। तो COE जो है वो क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि OCE नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आपका COE, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए, COE, ठीक है, COE, ठीक है। तो आपका COE जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और वो इन दोनों के सम के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर सम किया OAC प्लस OCA, ठीक है। सो कितना आ गया, y, सो वो क्या हो गया, 2y। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल पे भी अप्लाई करेंगे। ये आपका रेडियस है, सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से इक्वल हो जाएगा। देन ये आपका एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन आएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। सो वहाँ से हमें मिलेगा क्या, हमने इसको सपोज किया x, तो वहाँ से हमें मिलेगा 2x। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा एंगल है, ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है BAC इंस्क्राइब्ड एंगल है। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका एंगल यहाँ पर x है, तो इसका नाम है BAO एंड CAO। तो इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो यहाँ पे लिखा है x एंड y। सो आपको क्या मिला, x एंड y, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला एंगल लिया BOC, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो BOC में हमारा एक ये एंगल है एंड एक ये एंगल है, जिसका नाम है BOE एंड COE। तो दोनों यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमें मिला था यहाँ से 2x, यहाँ पे मिला था 2x, BOE 2x एंड COE 2y, ठीक है। तो वो पुट कर दिया और 2 और 2 क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अभी XY देखिए हमें क्या मिला है, XY हमें मिला है BAC, ठीक है। तो XY की जगह पे पुट कर दिया BAC। अब हमें BAC जो है वो कौन से साइड चाहिए था, राइट हैंड साइड में, ये देखिए। तो हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड में लाया, ठीक है। अब BAC इधर आ गया और BOC उधर चला गया, ठीक है। अब देखिए BOC की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल के इक्वल ये आर्क होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें जो चाहिए वो लिख सकते हैं। तो हमारा नाम क्या है, BDC। तो यहाँ पे हमने लिखा BDC, ठीक है। फिर ये 2 को इधर डिवाइड कर दिया, तो BAC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क BDC। सो इस तरह से आपको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम करना था। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम।
चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पेज नंबर 68 पे देकर रखा हुआ है। फर्स्ट क्या देकर रखा हुआ है आपको, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है कि अगर सेम ही आर्क का दो एंगल है तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि जैसे देखिए PQS का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो ये वाला है PS, ओके, एंड PRS का जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो ये वाला है PS। तो दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क PS ही है, ठीक है। सो PS अगर 60 है तो ये भी 30 होगा एंड ये भी 30 होगा, ठीक है। सो वो कहना क्या चाहता है कि ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ तो होंगे बट वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर से दोनों का आर्क क्या है, सेम है, मींस दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क अगर सेम है तो उसके इंस्क्राइब्ड एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि इसका इंटरसेप्टेड आर्क यही है और इसका भी इंटरसेप्टेड आर्क यही है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से आपको यही बताना चाहता था वो। नाउ नेक्स्ट देखिए, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ओके, सो देखिए क्या बोल रहा है कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड होगा सेमी सर्कल में, ठीक है, मतलब ये सेमी सर्कल है तो इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, ABC, ठीक है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। अब वो राइट एंगल कैसे होगा, तो देखिए सेमी सर्कल में क्या होता है, ये इतना मतलब ABC आर्क अगर लेंगे आप तो 180 और इधर से आप सपोज लेते हैं AXC तो ये भी 180 होगा। और ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो आपका इंटरसेप्टेड आर्क कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल अगर सेमी सर्कल में होगा तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। सो इस पेज नंबर 68 पे हमें ये दोनों टॉपिक में सिर्फ यही देखना था। अभी आपको एक थ्योरम देकर रखा हुआ है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए अब वो थ्योरम करते हैं। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम जो क्या दिया, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको सबसे पहले थ्योरम क्या दिया है वो रीड कर लेते हैं। तो दिया है अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सो क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मीन्स ये आपका क्या है, सर्कल है और ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है, मीन्स ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है, क्या है, ABCD। सो अब ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है एंड ये एंगल है। सो वो क्या बोल रहा है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स D प्लस B क्या होगा 180, A प्लस C क्या होगा 180। सो सबसे पहले हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, 180 है। मीन्स हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा एंगल A प्लस एंगल C इज 180, एंगल D प्लस एंगल B इज 180। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो मीन्स हमें इनडायरेक्टली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, हमें बस बताना है कि उसके अपोजिट एंगल जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है, ये हमें थ्योरम में बोल रहा है। सो हमें जो दिया है वो हमने यहाँ पर लिखा गिवन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार क्वाड्रिलेटरल आगे लिखा है तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम लिख लेते हैं ABCD। आपके बुक में भी सेम एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है पेज नंबर 68 में, तो हम भी सेम उसी तरह से करेंगे। सो अभी देखिए अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री बोल रहा है, मीन्स B प्लस D, यही तो हमें प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर लिखा टू प्रूफ B प्लस D, B प्लस D कितना होगा यहाँ पे 180 डिग्री। देन A प्लस C, सो C इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू 180। नाउ अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में अगर आप देखेंगे तो आर्क ABC जो है
इस एंगल का क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, और ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। सो ADC इंस्क्राइब्ड एंगल है, ABC इंटरसेप्टेड आर्क है। तो वही यहाँ पर लिखा है आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ADC। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल ADC है और उसका इंटरसेप्टेड आर्क ABC है। ठीक है, सो अब हमने पढ़ा था, अभी इसके पहले ही पढ़ा था, कौन सा थियरम था हमारा, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम में पढ़ा था कि ये आर्क जो है वो इस एंगल का डबल होता है, मीन्स ये एंगल इस आर्क का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, सो ये एंगल लिखा ADC इज हाफ ऑफ दिस आर्क ABC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेजर आर्क ABC। ठीक है, नाउ सिमिलरली ABC का जो इंटरसेप्टेड आर्क होगा वो क्या होगा, ADC, और ABC क्या होगा, ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, सो वही यहाँ पर लिखा है डैश इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। सो कौन इंस्क्राइब्ड एंगल है, ABC, और इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ADC। तो यहाँ पर लिखा है इंटरसेप्टेड आर्क ADC इंटरसेप्टेड है तो उसका इंस्क्राइब्ड एंगल होगा ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, अब यहाँ पर ABC जो है वो हाफ होगा किसका, ADC का, जस्ट इसी का अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर ये इंटरसेप्टेड था तो सॉरी ये इंस्क्राइब्ड था तो ये इंटरसेप्टेड था, अब यहाँ पर ये इंस्क्राइब्ड है तो ये इंटरसेप्टेड है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ABC, एंगल ABC। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ADC लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे ABC। सो यहाँ पर लिखे मेजर एंगल ABC। ना यहाँ पे हाफ मेजर आर्क ABC, तो यहाँ पर हम मेजर आर्क ABC, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मेजर आर्क ABC, और दूसरा क्या था, ADC, जो यहाँ पर पहले से आपकी एक्टिविटी में लिखा हुआ है, और रीजन दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ अब देखिए यहाँ से हाफ और हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, मेजर आर्क ABC। ठीक है, सो अंदर क्या बचा, मेजर आर्क ABC, मेजर आर्क ABC। ठीक है, और ये पहले से लिखा हुआ है, जैसा है वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ये और ये, सो अगर आप देखें ABC, तो ABC सपोज इतना है, इतना। ठीक है, सो ये क्या है 180, एंड ABC आपका क्या है 180, एंड ADC भी आपका क्या है 180। तो ABC एंड ADC, सो ये कंप्लीट सर्कल हो गया, और कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखा 360, और यहाँ पर क्या लिखा है आर्क ABC एंड आर्क ADC आर कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आर्क ADC एंड आर्क ABC आर कंप्लीट सर्कल। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 180। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मिल गया 180। अब ये 180 किसका मिला, ADC एंड ABC, मीन्स आपको मिला D प्लस B का। ठीक है, D प्लस B का कितना मिल गया 180, D प्लस B 180 मिल गया। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो A प्लस C भी क्या होगा 180। ठीक है, सो यही तो हमें प्रूफ करना था। सो बस इस तरह से आपको थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। अब आपका नेक्स्ट थ्योरम जो दिया है पेज नंबर 69 पर, उसे रीड कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। सो अभी आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता है, बट वो बोल क्या रहा है कि जो थ्योरम मतलब जो आपका स्टेटमेंट है वो कहना क्या चाहता है
कि ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों एंगल को सम करने पे जब 180 मिल रहा है, वो एंगल का जो दूसरा एंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन्स एक्सटीरियर एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स वो कहना क्या चाहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का पेयर है उसका जो अपोजिट एंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए वो एक्सटीरियर एंगल। ओके, इट मीन्स ये एंगल जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स आपको आर क्यू टी को पी एस आर के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मीन्स इक्वल दिखाना है। तो अब वो कैसे इक्वल होगा, सो देखिए, अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखें तो ये दोनों का सम 180 होता है। कैसे होता है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले थ्योरम में हमने किया, तो ये प्लस ये 180 हो जाएगा। ठीक है, देन ये एंगल एंड ये एंगल, ये वाला आर क्यू पी एंड आर क्यू टी दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में 180 आ गया तो उसके राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। और जब हम उसे इक्वल दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके जो दो पेयर होंगे वो कट जाएंगे और आपको इनडायरेक्टली क्या होगा, देखिए ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये जो है वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली और ये डायरेक्टली ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पर आपको गिवन दिया हुआ है पी क्यू आर एस जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, देन हमें प्रूफ क्या करना है वो मैंने अभी आपको बताया कि पी एस आर को हमें दिखाना है आर क्यू टी के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, उसके बाद हम दिखाएंगे एस और क्यू, मीन्स पी एस आर एंड आर क्यू पी दोनों का सम 180 होता है। क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो ये एंगल और ये एंगल को लेंगे जिसमें आर क्यू टी प्लस आर क्यू पी कितना हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक है, इट मीन्स इसका राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी एस आर और आर क्यू पी एक साइड लिखा और इसके इक्वल पे ये दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर क्यू पी कैंसिल हो रहा है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बचा आपको, पी एस आर इक्वल टू आर क्यू टी, यही तो हमें फाइंड करना था। सो जो इक्वल होता है वो कॉन्ग्रुएंट भी होता है, तो हेंस प्रूफ। सो बस इस थ्योरम में आपको यही प्रूफ करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट एंड इस टॉपिक का लास्ट थ्योरम। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट थ्योरम जो आपके पेज नंबर 69 पे दिया है। अभी हमने थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किया, उसी का जस्ट अपोजिट है थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्या दिया है, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सो बोल क्या रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल के पेयर हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, तो आप बताइए कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। सो ये हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर उसके अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है तो वो क्या है, उसका जो सर्कल का जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या बोला है, प्रूफ करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो हम लोग को क्वाड्रिलेटरल दिया है वो साइक्लिक नहीं है, उसके बाद हम उसे प्रूफ करेंगे और हमें लास्ट में मिलेगा कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है। तो जाहिर सी बात है, हमने जो सपोज किया था अगर वो गलत है तो हमने जो नहीं सपोज किया था वही सही है। तो हमने क्या नहीं सपोज किया था कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर साइक्लिक नहीं है तो क्या है, साइक्लिक है, तो वही हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम में किया था, हमने सबसे पहले ट्रायंगल को क्या कर लिया था, ये सपोज कर लिया था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी हाइपोटेनस को उसके दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल दिखा दिया था। उसके बाद हमने बोल दिया था कि ये क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम है और इसका जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करना है, पहले हमें सपोज करना है कि ये साइक्लिक नहीं है और बाद में पता चलेगा हमें कि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। तो सही क्या है, सही यही है कि वो साइक्लिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट दिया था वो आप समझ गए। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि दो पेयर अगर सप्लीमेंट्री हैं तो आप प्रूफ कीजिए उसके जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा कि हमारा एक सर्कल है और उसमें क्या है, अगर हमारे पास सपोज 3 पॉइंट है आर पी क्यू, ठीक है, और वो अगर लीनियर नहीं है, ठीक है। सो अगर वो लीनियर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर या कोलीनियर बोल सकते हैं, कोलीनियर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो सर्कल के ऊपर आएगा। ठीक है, सो सर्कल के ऊपर आएगा मतलब आर पी क्यू से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें यही दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन उसमें एक चीज़ दिया है कि वो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिख दिया है तो यहाँ पे कर लीजिए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में हमें बोला है कि पी और एस, ठीक है, दोनों क्या है, 180 है। ठीक है, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों का एडिशन क्या है, सप्लीमेंट्री। और हमें प्रूफ करने क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है, वो क्या है, साइक्लिक है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं अगर अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, उनका सम सप्लीमेंट्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बताना है, ठीक है, हमें प्रूफ करके बताना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे आया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये भी सपोज करेंगे कि पॉइंट एस जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, मतलब ऑन द सर्कल नहीं है, क्योंकि ऑन द सर्कल नहीं होगा तभी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो हम सपोज करेंगे कि पॉइंट एस जो है वो या तो सर्कल के अंदर है या तो सर्कल के बाहर है। तो मैंने सर्कल के अंदर लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट मे बी इन द सर्कल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सपोज करना है, आप एक बात ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले सपोज करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर ये एस सर्कल के ऊपर होता मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमें उसे अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस को अंदर लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सपोज पॉइंट एस डज नॉट लाइज ऑन द सर्कल। सपोज किया हमने यहाँ कि पॉइंट एस जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, और यहाँ पर लिखा इट मे बी इनसाइड द सर्कल, हमें ऐसा लगता है कि वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे आर से एस तक, और वो क्या करेगी, सर्कल के ऊपर एस डैश पे काटेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एस को इस एस के इक्वल दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आप देखिए कैसे बनता है। ठीक है, सो हमने ड्रॉ किया रे आर एस, ठीक है, और रे आर एस क्या करती है, सर्कल को एक जगह इंटरसेक्ट करती है और उस पॉइंट का नाम है एस डैश। ठीक है, ना अब हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू एस डैश एंड आर, एस डैश ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर पी क्यू एस आर और ये एस डैश जो है वो सर्कल के ऊपर है, इट मीन्स ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो वही लिखा इट इज साइक्लिक। ठीक है, नाउ अब P और S, ये S नहीं ये S, क्योंकि ये S नहीं होगा, ये इसका अपोजिट नहीं, ये इसका अपोजिट होगा, जिस हिसाब से हमने सपोज किया है उसके हिसाब से। तो ये P का ये S, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि P और S, ये S और ये S क्या है, 180 है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये आ रहा है, लेकिन दिया हमें ये है तो हम दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके लिखा और यहाँ से P और P कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, S इक्वल टू एस डैश आ गया यहाँ पर। बट S जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, बट यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमें मिला वो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का उल्टा मिला है। अगर हमें ये जो है ये इससे बड़ा मिला होता है, इट मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स
कि हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया, ठीक है। इट मीन्स हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया था। हमने तो यही सपोज किया था कि हमारा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करते हैं, इसके पहले भी हमने कुछ थ्योरम किए, जैसे अभी इसके पहले वाला ही किया था, वहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ था, आपने देखा होगा। तो ये इंटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल ये होता है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बड़ा होता है इंटीरियर एंगल से। सो तभी ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स हमने जो सपोज किया था कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये पी क्यू एस आर, ठीक है। यही सपोज किया था ना हमने कि पी क्यू एस डैश आर, पी क्यू एस डैश आर जो है, हमने ये सपोज किया था कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पी क्यू एस आर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, जो हमें दिया हुआ था, मीन्स पी क्यू एस आर, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है पी क्यू एस आर। बट हमने क्या किया, पहले ये सपोज किया कि हमारा पी क्यू एस आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और जो उसका एक पॉइंट है वो कहीं और हम लेके गए, ठीक है। और फिर हमने उसे प्रूफ किया और बाद में हमें गलत मिल गया वो। तो अगर हमें वो गलत मिल गया, मतलब हमें सही क्या मिला, जो हमारा पहले दिया हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्रैक्टिस सेट 3.4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।